दोस्तों नमस्कार, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी। कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया जाता है? भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से। किससे? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से जो है भारत का मानक समय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा काल। इंदिरा काल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3,214 किलोमीटर। कितना है? यानी कि 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2,914 किलोमीटर। कितनी है? 2,914 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना परसेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। कितना है? 2.4%। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है? भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वें स्थान पर। यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:0.8। कितना है? 1:0.8। अगला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? भारत का कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के तटवर्ती मैदान की लंबाई कितनी है? भारत के तटवर्ती मैदान की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। कितनी है? 9। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राज्य उत्तर दक्षिण की दिशा में कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राज्य उत्तर दक्षिण की दिशा में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ा राज्य पूर्व पश्चिम दिशा में कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा राज्य पूर्व पश्चिम दिशा में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,106 किलोमीटर। कितनी है? 15,106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाल्क। कौन सा स्थित है? पाल्क। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूरेंट रेखा। क्या कहा जाता है? ड्यूरेंट रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों की लंबाई का अनुपात क्या है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों की लंबाई का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:1.7। क्या है? 1:1.7। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन से सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य चीन से सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से सीमा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य की। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम जो है भारत का पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा राज्य संपर्क स्थापित करता है? भारत और म्यांमार के बीच कौन सा राज्य संपर्क स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि
कौन कौन से राज्य संपर्क साझा करता है? मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम तीनों ही संपर्क साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय जीएमटी में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय जीएमटी में कितना समय अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना है? 5 घंटे 30 मिनट आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप समूह गूंगा द्वीपों के नाम से जाना जाता है? मूंगा द्वीपों के नाम से कौन सा द्वीप समूह जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है मूंगा द्वीपों के नाम से जाना जाता है। भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 699 किलोमीटर। कितनी है? 699 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1458 किलोमीटर। कितनी है? 1458 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 110 किलोमीटर। कितनी है? 110 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों से घिरा है? भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। कौन सा राज्य है? चंडीगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ कारण गुजरात में। कौन है? कच्छ कारण गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य से। किस राज्य से? बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्यों से। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे निकट कौन सा देश स्थित है? भारत के सबसे निकट कौन सा देश स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका देश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। कौन सा है? भूटान। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को हिमालय की गोद में बसा देश कहा जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को हिमालय की गोद में बसा देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल को। किस देश को? नेपाल देश को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान को। किस देश को? भूटान देश को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को जम्बू द्वीप कहा जाता है?
भारत के किस पड़ोसी देश को जम्बू द्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को। किस देश को? श्रीलंका देश को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को स्वर्ण भूमि कहा जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को स्वर्ण भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार देश को। किस देश को? म्यांमार देश को। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भारत का द्वार कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य भारत का द्वार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। सीमा में कितने देश शामिल हैं? भारत की सीमा में कितने देश शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 देश। कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पहाड़ी है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पहाड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में जो है सबसे अधिक पहाड़ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य का। किस राज्य का? गोवा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्वोत्तर में स्थित है और बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य पूर्वोत्तर में स्थित है और बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य। कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और म्यांमार के नजदीक स्थित है? भारत का कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और म्यांमार के नजदीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य। गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अक्षांशीय स्थिति किस वजह से महत्वपूर्ण है? भारत की अक्षांशीय स्थिति किस वजह से महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसम और जलवायु की वजह से। किस वजह से? मौसम और जलवायु की वजह से। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशांतर स्थिति किस वजह से महत्वपूर्ण है? भारत की देशांतर स्थिति किस वजह से महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसम और समुद्री मार्ग के कारण। किसके कारण? मौसम और समुद्री मार्ग के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशीय लंबाई। क्या कहलाती है? अक्षांशीय लंबाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी देशों से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी देशों से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की तुलना किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकार से। किससे की जाती है? आकार से। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री 30 पूर्व से। किससे गुजरती है? 82 डिग्री 30 पूर्व से। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा काल। कौन सा है? इंदिरा काल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ कारण गुजरात। कौन सा है? कच्छ कारण गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल तटरेखा कितनी लंबी है?
भारत की कुल तटरेखा कितनी लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम राज्य। कौन सा राज्य? असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सूर्य का राज्य कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य सूर्य का राज्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है? भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ का। किसका है? चंडीगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा तटीय मैदान कौन सा है? भारत में सबसे लंबा तटीय मैदान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा मैदान? पूर्वी तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप? अंडमान द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे लंबा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है भारत का सबसे लंबा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर से दक्षिण की दिशा में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर से दक्षिण की दिशा में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पहाड़ों का राज्य कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य पहाड़ों का राज्य कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? भारत के किस राज्य को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप को। किस राज्य को? लक्षद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तटीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य तटीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। कौन सा राज्य? केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार किस वजह से महत्वपूर्ण है? भारत का अक्षांशीय विस्तार किस वजह से महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौसम और जलवायु के कारण। किसके कारण? मौसम और जलवायु के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशांतर स्थिति किस वजह से महत्वपूर्ण है? भारत की देशांतर स्थिति किस वजह से महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलवायु और मौसम के कारण। किसके कारण? जलवायु और मौसम के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा राज्य। कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य चीन से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम द्वार। कौन सा द्वार? असम द्वार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में छोटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2914 किलोमीटर। कितनी है? 2914 किलोमीटर। भारत के कौन से द्वीप समूह का मुख्य द्वीप नाम ग्रेट निकोबार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। किस द्वीप समूह का नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर।